कोलकाता के निवासियों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए शहीदों के याद में कैंडल मार्च निकाले। आपको बता दें कि 24 अप्रैल की शाम महानगर कोलकाता के पीस लविंग फोरम और उजाला एक रास्ता के बैनर तले एक कैंडल मार्च रिपन स्ट्रीट मोड़ से निकाला गया, जो पार्क सर्कस 7 पॉइंट क्रॉसिंग पर आकर समाप्त हुआ। इस कैंडल मार्च में कोलकाता के निवासी एवं सामाजिक जगत की महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इस दुर्घटना में शहीद होने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और अपने दुख का इजहार किया। আমি বিশেষ কিছু বলবো না, তবে একটা খোলা চিঠি পড়ে শোনাবো, যেটা আমার ব্যক্তিগত মনের ভাষা। দেশবাসী সরকারের কাছে ব্যক্ত ভাষায় দাবি রাখছে এই জঘন্যতম ঘটনার পূর্ণ স্বচ্ছ তদন্তের রিপোর্ট জনগণের সামনে প্রকাশ করে দোষীর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হোক। সে পাকিস্তানি হোক আর আফগানিস্তানি হোক বা কোনো জঙ্গি সংগঠন হোক না। আমরা বারবার রাস্তায় নেমে মোমবাতি জ্বালিয়ে মৌনব্রত পালন করে ইতি টানবো না। आगामी 48 घंटे मध्य जघन्य अपराधेर विरुद्ध उपयुक्त जवाब सरकार को दितेई होबे। और जिन लोगों ने नाम पूछा है ये आतंकवाद है, ठीक इसी तरह से मैं उनको भी आतंकवाद कहता हूँ। पूर्व मजम्मत करते हैं और पूरे हिंदुस्तान के तमाम हमदर्दान कौम मिल्लत जहाँ कहीं भी हों, उन तमाम लोगों ने इसकी मजम्मत की है और बहुत ही बुज़दिलाना हरकत इन आतंकवादियों ने किया है। जो एक निहत्ते लोग जो अपनी फैमिली लेकर तफरीह के लिए गए हुए थे, उन पर गोलियों का बौछार किया है, जो बहुत ही गलत काम, बहुत ही गंदा काम और गैर इंसानियत। आप नहीं इसे आप किसी मज़हब से ना जोड़ें और किसी मज़हब से जोड़ के देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग लामज़हब हैं, इनका कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं। आज खुद इनके वालिदैन शर्मिंदा होते होंगे ऐसी औलाद के पैदा होने पर। आज वो लोग कहीं मुंह छुपाए बैठे होंगे कि ऐसे बच्चे को उन्होंने जन्म दिया जिनके वजह से उन्हें सर झुकाकर शर्मिंदगी का एहसास होता होगा कि कैसे बच्चों को उन्होंने जन्म दिया, जिसके वजह से आज पूरा हिंदुस्तान उन्हें मलामत कर रहा है, उन्हें ढूंढ रहा है, उन्हें फांसी के लिए तलब कर रहा है कि जल्द से जल्द ये मिले तो इन्हें सरेआम फांसी दे दी जाए। ये है कि उन्होंने जो काम किया, जो हरकत किया, उसके लिए केंद्र सरकार से एक ही अपील है कि कोई वारंट नहीं, कोई सर्चिंग नहीं, सिर्फ उठाना है और फिर गोली से मार देना है। क्योंकि अगर आप उसे उठाकर जांच करेंगे, जांच में ले जाएंगे, सरकार ख़जाना से आप पैसे लुटाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। जो ज़रूरत है, खून का बदला खून, जिस्म बदला जिस्म, देश के बदले देश। आप उन तमाम लोगों को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करें और उनके पीछे जो भी असामाजिक तत्व है, संस्था है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसा स्ट्राइक से वार करे जो उनके गड़े मुर्दे और जो मुर्दे बचे हुए हैं सब नस्त नाबूद हो जाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ ख़ास करके उन 2 नौजवानों का। एक तो सैयद आदिल हुसैन शाह, जिसने पीठ में गोली खाने के बावजूद भी 7 लोगों को अपने घोड़े में और कांधे में बिठाकर पहाड़ियों जंगलों के रास्ते से आर्मी कैंप तक पहुंचाया। उसके बावजूद भी तो हिंदू मुसलमान की एक राजनीति। देखिए, जो राजनीति है वो एक विशेष सोच, एक विशेष मंशा रखने वाले लोगों की राजनीति है। जो अच्छे लोग होते हैं, जो देश से, अपने मज़हब से प्यार करते हैं, वो लोग ऐसे राजनीतिक बेबुनियादी बातों पे नज़र नहीं रखते। और दूसरा शुक्रगुज़ार हूँ मैं नज़ाकत अली का, जिसने छत्तीसगढ़ के 11 लोगों को, उसी वक्त वो लोग वहाँ भी थे, उन तमाम लोगों को पूरे सुरक्षा के साथ उनके होटलों तक और आर्मी कैंप तक पहुँचाने का जो काम अंजाम दिया है वो सराहनीय है। और इसके साथ साथ वो कश्मीरी लोग, भले वो किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, जो मोहब्बत, जो प्रेम, जो सच्चाई जो उन्होंने देशवासियों को दिखाया है और एक आईना लाने की कोशिश की है, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। और बस एक ही अपील करूँगा केंद्र सरकार से कि तमाम राजनीतिक विवादों को साइड में रखकर एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर इस पे एक ऐसी स्ट्राइक का योजना बनाए, ताकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से पुलवामा में हुआ और अब पहलगाम में, आने वाले दिनों में देश सुरक्षा चाहता है।
जनता सुरक्षा चाहती है, उनका सुरक्षा होना, सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। थे नहीं। अभी सुनाई जा रही जैसे पुलवामा में उसमें जो कैंप था उसको हटा दिया और उसी के तुरंत बाद ये जो घटना घटे यहाँ पे भी वही किया गया। यहाँ पे सेना बाहिनी का कोई कैंप था ऐसा नहीं है, यहाँ पे आर्मी था, इसको हटाया गया है। किसके लिए हटाया गया यही मुद्दा है। जिसको जान गया तो गया, उसके लिए हम लोग का संवेदना है, उसके लिए हम कंडेम करने यहाँ खड़े हैं। मगर बात है अभी एक कुछ लोग ये IT सेल बीजेपी वाले इसको फिर हिंदू मुस्लिम में रंग देके उनका गलतियाँ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम लोग होने नहीं देंगे। एक बच्चा जो 12 बरस का है वो भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। वो वहाँ पे मौजूद था, इत्तेफाक से उसके पिता का हत्या भी कर दिया गया, उसका वो बच्चा बच गया। उसने आज प्रेस मीडिया में आके कहा है कि बहुत बड़ी चूक रही है। सिक्योरिटी एकदम 0%। जब पहले मेरे आपको स्टेटमेंट दिया था वो जो मोदी ने बोल रहे कि 0% हम टॉलरेंस नहीं करेंगे आतंकवादी को, इसीलिए 370 हटा दिया। चलो अच्छा है। ये जो 12 साल की बच्चे के बाद बोल रहे हैं ना, ये आगे जाके कुछ हो ना हो पहले तो ये इस सरकार के अगेंस्ट में खड़े होगा। पहले तो ये सबको सामने दिखा दिया कि है भारतवासी, सरकार के ऊपर उंगली उठाओ, उसके जो गलतियाँ उसको दिखाओ। हम लोगों का देश में ये दुर्भाग्य है, कुछ ऐसे आदमी है जो RSS के एजेंडा में चलते हैं, वो लोग इस सरकार का गलतियाँ को नज़रअंदाजी कर रहे हैं। आज जो उग्रपंथियों को गोली मारे हैं, जो इतना हिनौना काम किया है, वो जितना दोषी है और हमारा जितना भी इस भारतवासी उसी वीडियो लेके हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं वो भी उतना ही दोषी है।